सेंटेंस। चलो ध्यान दो, सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के समूह होते हैं जिसमें एक फाइनाइट यानी सीमित क्रिया होती है और वो अपना पूरा अर्थ देती है, तब वो क्या बनता है? वो वाक्य बन जाता है। अब वाक्य में किन किन शब्दों का होना जरूरी होता है, जैसे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन सा शब्द कहाँ बैठता है, तो इसको जानने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो कौन कौन है? सबसे पहला होता है असर्टिव, सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव, थर्ड होता है इंपरेटिव, और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी, और 4 नंबर पर होता है 5 नंबर पर ऑप्टेटिव। अब देखो, ये असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? मेरे साथ ही इसको पढ़ते और दिमाग में रखते चलना है। विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य को पहले समझो कि ये विधि सूचक वाक्य जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक वाक्य। कैसे समझोगे कि वाक्य सकारात्मक है? तो सकारात्मक यानी जिसमें कोई भी चीज स्वीकार की जाती है उसी को सकारात्मक कहते हैं। जैसे राम एक विद्यार्थी है, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। और राम एक विद्यार्थी नहीं है, वो असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यानी वो रहेगा असर्टिव सेंटेंस ही, लेकिन असर्टिव के 2 पार्ट, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक। दूसरा लिख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या है, समझना ये भी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जानने से मतलब नहीं है। जो सेंटेंस आपके सामने होगा उसको कैसे समझें कि ये अफर्मेटिव है अथवा नेगेटिव है, तो इसके लिए एक फार्मूला दिमाग में रखो, मास्टर रूल। सारे सेंटेंस के एक मास्टर रूल, सब टेंस में चलेगा ये, जिसमें सबसे पहले देखेंगे जो रूल होगा। जैसे असर्टिव का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका रूल क्या होता है? तो पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है अदर्स। ये देखो क्रम है। क्या है ये? क्रम। यानी इस क्रम में यदि कोई वाक्य आपको दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। किसका? असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस ये असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में 2 होते हैं, इसलिए एक है ये अफर्मेटिव। बात समझ में आई सबको? अब सेकेंड को देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, तो इसका भी फार्मूला होगा। तो वो फार्मूला क्या है तो उसको भी नोट करना है आपको। यानी इसका रूल बनेगा कि पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा नॉट या नेवर। अब देखो यहाँ नॉट या नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा रखा है, लेकिन कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता,
कौन कौन से टेंस है बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये बात एक्स्ट्रा है, आपको दिमाग में रखनी होगी। यानी ग्रामर में जगह जगह रूल के अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को भी देखना है। ये तो क्या है, ये एक मास्टर रूल है, हर जगह आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करते समय इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा कि कुछ जगह इनका प्रयोग नहीं होता। तो ये बात पता रहेगी तो गलत होने के चांस नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर प्लस होता है मेन वर्ब प्लस होता है ऑब्जेक्ट और प्लस उसके बाद अदर्स। ये आपका क्रम हो गया किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह होता है और नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह होता है। इसको कई बार आप कर चुके हैं, इसलिए मैं इसका कोई एग्जांपल अलग से नहीं दे रहा हूं। कई बार करने का मतलब जब आप टेंस पढ़ रहे हैं तो भी देखा उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव। सर ना अफर्मेटिव होता है सेंटेंस, सब असर्टिव होता है। हाँ और क्या था, असर्टिव के ही भाग में अफर्मेटिव तो होता है। जितना भी हम लोग अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाए हैं, अनुवाद किए, सब असर्टिव है। जितने टेंस में आपने अफर्मेटिव बनाया वो सारा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस को क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। सर ये इंट्रोगेटिव में कौन सा? तो अलग सेंटेंस हो जाएगा ना, वो तो इंट्रोगेटिव अलग सेंटेंस है, अभी इसकी बात अलग करेंगे ना, तो सेंटेंस ही अलग हो गया। लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव के जो सेंटेंस होंगे उनको क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? ये लिख लिए। ये प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने? दो। अब ये कैसे दो? तो एक होता है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, यानी क्या से जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, एक क्या से और एक क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, किसको, कौन सा, कौन सी, ना, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन एक तो हो गया जो क्या से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है। दो बात याद रखिए, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, या इसको हिंदी में लिख देता हूं क्या से शुरू होने वाले। हिंदी में जो वाक्य आएंगे वो कैसे होंगे? क्या से शुरू होंगे। और दूसरा जो वाक्य बनेगा वो होगा प्रश्न सूचक शब्द वाले। प्रश्न सूचक शब्द वाले। कितने लोगों को पता है प्रश्न सूचक शब्द? प्रश्न सूचक शब्द सबको याद है? लिखवाए थे हम, लिखवाए थे, कल हम पूछेंगे प्रश्न सूचक शब्द सारे। ठीक है, सबको याद रहने चाहिए। ऋषु सबसे पहले तुम वहीं से पूछेंगे। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का रूल क्या होगा बताइए? हाँ यस, पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सबका स्थान है, कोई भी शब्द आगे पीछे होगा गलत हो जाएगा, इसलिए ये दिमाग में सेट करो कि जब क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अदर्स होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखो, बिना क्वेश्चन मार्क के यदि आप ये वाक्य लिख देंगे तो गलत होगा। यानी ये क्वेश्चन मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन है ये, इसको आपको ध्यान देना है। अब दूसरे में देखो प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य होंगे तो क्या होगा? तो इसमें पहले हो जाएगा यस क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन। ये भी दो तरह का हो गया।
यानी एसेरेटिव भी दो तरह के हो गए और इंट्रोगेटिव भी दो तरह का हो गया। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, ये दो सेंटेंस क्लियर हो गए। कौन कौन? एसेरेटिव और इंट्रोगेटिव। इनको बहुत डिटेल इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि एसेरेटिव और इंट्रोगेटिव को आप पूरे टेंस में पढ़े हैं। टेंस, जितना टेंस के ट्रांसलेशन पढ़ा या टेंस के जितने सेंटेंस बनते हैं उन सब में कौन कौन बनता है? एसेरेटिव और इंट्रोगेटिव। एसेरेटिव के दो भाग, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव के भी दो भाग। एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला या क्या से शुरू होने वाला वाक्य, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाले यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। अच्छा सर, हु से क्यों नहीं होता है इसमें? हु क्यों? हु भी तो क्वेश्चन वर्ड है, उसको अलग से कहेंगे क्या? उसमें क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उसका रूल अलग हो जाता है। उसमें हु वाले में रूल हो गया वही अपवाद। जैसे नेवर वाले वाक्यों में अभी बताया ना इसके पहले कि नेवर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस नेवर लिखा ना, सारे टेंस में लगता है। अब ये अलग से याद रखना पड़ेगा कि दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसीलिए ये इसको बचाना है। वही बात इसमें क्या है? हु क्या है? हु क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन उसको अलग से वहां केवल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हु के साथ स्पेशल रूल वही है कि हु के साथ, जैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ जब हु लगता है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसीलिए ये अलग से रूल लिखवाया जाता है जहां इसकी जरूरत है, अन्यथा है तो वो क्या? क्वेश्चन वर्ड ही ना।